तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओचन यहाँ पर डीमन हॉल में आ चुका था, जहाँ पर तो उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जिसने तो यूरुई की बाकी बची हुई कॉन्शियसनेस को भी शाओचन के हवाले कर दिया और उसी वजह से शाओचन अब उनकी मेमोरीज को भी एक्सेस कर सकता था। और शाओचन को मालूम हो गया कि आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था। इधर कॉन्शियसनेस में आने के बाद शाओचन देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही वो ओल्ड मैन डैशेस में चेंज हो गया। ओल्ड मैन के मरते ही डीमन पैलेस भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, मगर शाओचन ने वक्त देते ही खुद पर और डोंगडोंग के ऊपर एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से ये दोनों ही बच जाते हैं। तभी शाओचन को किसी की आवाज सुनाई दी और जैसे ही शाओचन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक पर्पल गोल्डन ड्रैगन मौजूद था जो शाओचन को अपना खाना बनाना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर तो वो ड्रैगन हाथ धोकर शाओचन के पीछे पड़ जाता है। शाओचन बेचारा तो भागते हुए अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था, फिर उस ड्रैगन ने तो एक लाइटनिंग एनर्जी अटैक को शाओचन की तरफ चल दिया, जिसे तो शाओचन अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करता है। उस पर्पल गोल्डन ड्रैगन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि शाओचन को जल्दी मालूम हो गया कि वो इस अटैक को नहीं रोक सकता और इसी वजह से वो फौरन से इस जगह से साइड पर हटते हुए उस ड्रैगन से कहने लगा, मेरी ही वजह से तुम यहाँ से आजाद हो पाए, तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो। वो ड्रैगन तो शाओचन की कोई भी बात ना सुनते हुए उल्टा उसी पर अटैक कर चुका, जिससे तो शाओचन बचते हुए स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट करते हुए एक जोरदार मुक्का उस ड्रैगन के मुंह पर जड़ चुका और ऐसा करते ही शाओचन पीछे की तरफ हट गया, जबकि वो पर्पल गोल्डन ड्रैगन तो दोबारा से लाइटनिंग एनर्जी अटैक शाओचन पर चल देता है, जिसे तो पैरी करते हुए शाओचन एक बार फिर से उस पर मुक्कों की बरसात करना शुरू कर चुका। जिसके बाद तो शाओचन अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन से बचकर भागने लगा। वो ड्रैगन तो किसी कुत्ते की तरह शाओचन के पीछे ही पड़ गया था, मगर हमारा शाओचन किसी से कम थोड़ी था। वो फौरन से एक चट्टान का सहारा लेकर उस ड्रैगन के सर के ऊपर आ गया, अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के सर में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से तो उस ड्रैगन को काफी पेन हुआ। अब वो चटपटाते हुए शाओचन को खुद से उतारने की कोशिश करने लगा और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। जैसे ही शाओचन उसके सर से नीचे उतरा तो उसने भी अपने दर्द का बदला लेने के लिए फौरन से शाओचन पर अपनी पूंछ की मदद से हमला कर दिया, जिसकी वजह से तो शाओचन लुढ़कता हुआ चट्टानों में जा लगा। उस ड्रैगन का गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसी वजह से वो दोबारा से शाओचन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका ताकि वो शाओचन को खा सके। शाओचन का तो मरने का कोई इरादा नहीं था, इसी वजह से वो फौरन से अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करके पास ही में मौजूद चट्टानों का सहारा लेकर हवा में चला गया ताकि वो हावी बो का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन को खत्म कर सके। मगर शाओचन के पास तो इतनी एनर्जी नहीं बची थी जिसकी मदद से वो हावी बो को चला सके और इसी वजह से हावी बो के बैकलैश की वजह से शाओचन के नाक से भी खून बहने लगा। इसकी स्मेल से तो उस ड्रैगन को भी मालूम हो गया कि ये एक डिवाइन ब्लड है और ये बात पता चलने पर तो उसकी राल टपकने लगी और वो शाओचन को खाने के लिए और ज्यादा उतावला होने लगा। शाओचन की तो जान के यहाँ पर लाले पड़ चुके थे, इसीलिए वो इधर उधर भागते हुए खुद की जान को बचाने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर एंजल बनकर शांसी पहुंच गई, जिसने तो आते साथ ही उस ड्रैगन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। शाओचन भी यहाँ पर शांसी को देखकर खुश हो गया था, इसी वजह से वो उससे सवाल करते हुए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर तो वो ड्रैगन शाओचन से बातें करते हुए कहने लगा, अच्छा तो ये तुम्हारी लवर है। बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो अगर वो पर्सन मुश्किल में हो तो हम उसकी मदद करने के लिए जरूर जाते हैं। शांसी को तो ये सारी बातें कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से वो ड्रैगन से कहने लगी शोर मचाना बंद करो। जो कहते साथ ही उसने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ड्रैगन को चारों तरफ से जकड़ लिया। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी क्रिएट कर लिया था जो कि सीधा जाकर उस ड्रैगन को हिट करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो ड्रैगन खुद को शांसी की पकड़ से छुड़वाते हुए अपनी लाइटनिंग एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शांसी के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका और उसकी ये लाइटनिंग एनर्जी शांसी को भी हिट करने ही वाली थी, मगर इससे पहले ही शांसी वहाँ से दूर हट गई। जिसके बाद तो वो शांसी से कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी अच्छी थी, मगर तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं इसे खाने के बाद तुम्हें जरूर खाऊंगा। अब शांसी उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगी, अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद न की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। जिस पर तो वो शांसी से कहता है कि मैं उससे पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। शाओचन भी यहाँ पर शोखी मारते हुए फौरन से शांसी के सामने आकर खड़ा होते हुए कहने लगा, शांसी तुम इससे बिल्कुल मत डरना, ये मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। हाँ ना, वो ड्रैगन शाओचन को अपने पेट में डालने के बाद ही शांसी को खाने वाला था। इधर शाओचन उस ड्रैगन से कहता है, बद्दी चिपकली अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर तो वो ड्रैगन इमोशनली हो गया। वो शाओचन से कहता है कि तुमने मुझे बद्दा बुलाया, असल में तो तुम मेरी ब्यूटी से जलते हो क्योंकि तुम मेरे जितने हैंडसम नहीं। और ये कहते साथ ही वो आसमान की तरफ जाने लगा। शाओचन और शांसी को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो तेजी से नीचे की तरफ आकर इन दोनों का पीछा करते हुए कहने लगा कि लगता है कि तुम दोनों अंधे हो, तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की, मैं तुम दोनों को तड़पा कर मारने वाला हूँ। शाओचन को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये पागल ड्रैगन अब कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो फौरन से अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर चुका। साथ ही साथ उसने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था ताकि वो उस ड्रैगन
ड्रैगन पर हमला कर सके। शाओजन की सोर्ड का एक भी वार उस ड्रैगन को जरा से भी चोट नहीं पहुंचा पाया। उल्टा यहाँ पर शाओजन की सोर्ड ही टूट गई। ये देखते हुए वो ड्रैगन शाओजन से कहने लगा, तुम्हें क्या ही लगा था कि तुम इस छोटी सी छुरी का इस्तेमाल करते हुए मुझे हर्ट कर सकते हो, मगर ये तो तुम्हारी एक नासमझी थी। जिस पर शाओजन अब उससे कहता है, नासमझी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी। मैं तो बस शांजी को टाइम देना चाहता था ताकि वो अपने अटैक को रेडी कर सके, और शांजी ने यहाँ पर ऐसा कर भी दिया। उसने अपनी हुआंगजियांग चाओजोंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के चारों तरफ एक शेल को क्रिएट कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे लोटस फ्लावर भी आके, जबकि ऊपर की तरफ वहाँ एक जायंट लोटस फ्लावर मौजूद था। और शांजी के ऑर्डर देते ही उससे बहुत सारी स्पिरिचुअल सोर्स निकलकर सीधा उस ड्रैगन की तरफ जाने लगी। उस ड्रैगन को तो अभी भी अपनी जान की नहीं बल्कि अपने स्किल्स की परवाह थी। अगर उसके स्किल डिस्ट्रॉय हो गए तो बेचारे की खूबसूरती कम हो जाएगी। इसी वजह से वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शांजी की शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इधर शाओजन भी अपना हिस्सा डालने के लिए रेड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन पर अटैक कर चुका। अगर इस स्लैश अटैक से तो उस ड्रैगन को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। इसी वजह से शाओजन ने दोबारा से उस पर और ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक लगा दिया। तब तक शांजी ने यहाँ पर अपना सबसे पावरफुल मूव रेडी कर लिया था, जो कि है एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड। स्वॉर्ड सीधा जाकर उस ड्रैगन को हिट कर गई, जिससे तो वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन तो अभी भी जिंदा था, मगर उसका एक स्केल टूट गया। इसकी वजह से तो अब वो शदीद गुस्से में आ चुका और वो इसी गुस्से से दहाड़ते हुए आसपास की चट्टानों में तोड़फोड़ करना शुरू कर चुका। साथ ही साथ वो यहाँ पर शांति से कह रहा था कि तुमने क्या किया, तुम मुझसे मेरी जिंदगी ले सकती थी, लेकिन तुमने तो मेरी खूबसूरती छीन ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही उसने अपनी लाइटनिंग एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शांसी पर अटैक कर दिया। शांसी ने भी खुद को इस अटैक से बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था, मगर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि शांसी की शील्ड को तोड़ते हुए सीधा जाकर शांसी को हिट करने ही वाला था। मगर इससे पहले ही वहाँ पर शाओजन पहुंच गया, जिसने शांसी को वहाँ से हटा लिया था ताकि वो लाइटनिंग एनर्जी शांसी को हिट ना कर सके। मगर उस ड्रैगन का गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो दोबारा से शांसी के पास जाने लगा, मगर शाओजन बीच में आते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे होते हुए उसे हाथ नहीं लगा सकते। जो बात सुनकर तो ड्रैगन शाओजन से कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे, वैसे कोशिश कर लो। तो ये कहते साथ ही वो इन लोगों पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। पर तभी वहाँ पर जेट्रो एक्टिवेट हो गया, जिसने तो उस ड्रैगन के ट्रू एसेंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर उस ड्रैगन को शाओजन की बॉडी से सेम वही एनर्जी फील हो रही थी जैसी एनर्जी उस लड़की की थी जिसने हजारों साल पहले इस ड्रैगन को इंजर्ड किया था। इसीलिए वो शाओजन से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर इसका तो अब कोई फायदा नहीं। जब उससे ये बात समझ आई तो वो शाओजन से कहने लगा, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें अब नहीं खाऊंगा। तुमने तो मेरे सारे के सारे ट्रू एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है। अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो इस दुनिया से एक हैंडसम ड्रैगन कम हो जाएगा। तुम दोबारा कभी मुझे नहीं देख पाओगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। मगर शाओजन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से शांजी अपनी सोर्ड को शाओजन की गर्दन पर रखकर उसे कहती है कि बस अब उसे छोड़ दो। मुझे लगा था कि मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सही समझा था। जबकि सामने की तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसके सारे के सारे ट्रू एसेंस को जेट्रो ने एब्सॉर्ब कर लिया था और वो सच में ही एक भद्दी सी छिपकली बन चुका था। इधर शाओजन शांजी की ये बात सुनकर उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आई थी? जिस पर शांजी उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब शाओजन दोबारा से उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक इविल पर्सन हूँ? जिस पर तो शांजी ने उसे बताना शुरू कर दिया था, जब उस दिन तुम्हारी और मेरी गर्ल्स हॉस्टल में फाइट हुई तो तुमने मेरी पावर्स को एब्सॉर्ब करने की कोशिश की और उसी दिन मुझे तुम पर शक हो गया था। तभी से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और इसी तरह से मैंने माउंटेन्स पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाशों को देखा जिन्हें तुम मारने के बाद वहाँ से भाग रहे थे। तो मैं भी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। इस पर तो शाओजन दोबारा से शांजी से सवाल करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उन सब स्टूडेंट्स को मारा है? जल्दी आग में घी डालने के लिए वो ड्रैगन भी बोलते हुए कहता है कि हाँ तुम ऐसा तो कर ही सकते हो, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान तो नहीं लगते। जो सुनकर तो शाओजन उससे कहने लगा, रुको जरा तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं अच्छा हूँ या फिर नहीं। जिस पर तो वो ड्रैगन फौरन से डरते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। इधर शांजी भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि शाओजन अभी ही तुमने मेरे सामने दोबारा से बाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की इविल टेक्निक को परफॉर्म किया। इससे पहले कि शाओजन शांजी की बात का कोई भी जवाब दे पाता, वो ड्रैगन फौरन से हंसते हुए कहता है कि कौन सी इविल टेक्निक? इसने तो भी जेट्रो का इस्तेमाल किया, तुम्हें तो कुछ भी मालूम
मालूम ही नहीं, जो सुनकर तो शांजी अब शाओचन से सवाल करते हुए कहती है, तुम्हारे पास आखिर ये जेड वे कहाँ से आया? तो अब शाओचन उसे बताता है कि जब हम दोनों उस डिवाइन हैंड को लेने के लिए गए थे और तभी ये मेरी बॉडी के साथ अटैच हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे यूज कैसे करते हैं। शांजी, क्या तुम इस बात को भी भूल चुकी हो कि मैंने अपनी जान को खतरे में डालते हुए तुम्हारी जान को बचाया था? पर शांजी को तो अभी भी शाओचन पर डाउट था, इसीलिए वो उसे कहती है कि हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो, और अगर तुम पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से बिलोंग नहीं करते तो फिर वो मॉन्स्टर्स कौन है? शाओचन तो हर तरीके से शांजी की मदद करने के लिए तैयार था, इसीलिए वो उसे कहता है, अगर तुम्हें कभी भी पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि उनकी और मेरी लड़ाई बहुत पुरानी है। जिस पर शांजी उसे कहती है, अच्छा ठीक है। तभी शांजी के पास एक ट्रैकिंग लोटस फ्लावर पहुंच गया, जिसे उसने डीमन हॉल में एंटर होने से पहले फॉरेस्ट में सेट किया था, और इसी की मदद से शांजी को ये बात मालूम हो चुकी थी कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग अभी भी फॉरेस्ट में मौजूद हैं। जिसके बाद तो ये दोनों ही उन फॉरेस्ट की तरफ जाने वाले थे कि अचानक से शाओचन की नजर उस ड्रैगन पर पड़ गई, जिससे तो शाओचन कहने लगा कि तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। मगर वो ड्रैगन तो अपने साइज की वजह से इतनी दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो शाओचन से कहता है, मैं इतनी दूर चल नहीं सकता। जो सुनकर तो शाओचन फौरन से उसके पास आ गया, मगर वो ड्रैगन तो शाओचन से इतना डर चुका था कि वो पत्थर के पीछे से निकलने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसकी ऐसी हरकतें देखकर शाओचन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा ड्रैगन एसेंस वापस करना चाहता हूँ। जिस पर तो वो ड्रैगन अपने मन में सोच रहा था, एक बार बस मेरे एसेंस को वापस आ जाने दो, उसके बाद तो मैं इस लड़के को अच्छा मजा चखाऊंगा। ये सब सोचते साथ ही उस ड्रैगन ने फौरन से शाओचन के पास जाकर उससे अपने ट्रू एसेंस को वापस लेना शुरू कर दिया, और इन सब चीजों के दरमियान वो शाओचन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गया, और वहाँ पर तो इसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई जिसने 10,000 साल पहले इसे इंजेक्ट किया था, जो कि उस ड्रैगन से कह रही थी, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, मुझे तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। जो कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को अनलिश कर दिया, और उसकी पावर्स इतनी खतरनाक थी कि वो ड्रैगन तो अपने घुटनों पर ही आ गया। प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मुझे इस बात का पता नहीं था कि इस लड़के का ताल्लुक आपसे है। मगर वो लड़की तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को हवा में लटकाते हुए उससे कहने लगी, अब से तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए जो कि शाओचन के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस पर तो वो ड्रैगन उस लड़की से सवाल करते हुए कह रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है। जिस पर तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें ये बात जानने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इतना ही याद रखो कि वो मेरा बहुत करीबी है और तुम्हें उसके हर ऑर्डर को मानना होगा। ये कहते साथ ही वो उसे कहती है कि चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद तो वो ड्रैगन अपनी औकात में वापस आते हुए शाओचन से कहने लगा कि मुझे बस इतनी ही एसेंस की जरूरत थी, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। शाओचन को तो समझ नहीं आता कि अचानक से इसे क्या हुआ, पर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस ड्रैगन से कहता है, अच्छा अब तो मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, यानी कि मुझे तुम्हें एक नाम देना होगा। वैसे तो तुम काफी ज्यादा नॉटी हो, तुम्हारे लिए पीपी लॉन्ग नाम कैसा रहेगा? ये नाम तो उस ड्रैगन को पसंद नहीं आया, इसीलिए वो शाओचन से कहता है, तुम मुझे पीपी शिम कहकर बुला सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वाला नाम तो बहुत ही ज्यादा अगली था, वो मुझ पर सूट नहीं करता। जिस पर तो शाओचन उसे धमकाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? अब इस बेचारे के पास तो शाओचन की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, इसीलिए वो शाओचन से कहता है, तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो जब कोई आसपास ना हो, जब हमारे पास कोई आउटसाइडर मौजूद हो तो तुम मुझे पर्पल गोल्डन ड्रैगन कहकर बुलाना। शाओचन को ऑर्डर्स तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वो शाओचन की मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, प्लीज शाओचन मेरी बात को मान जाओ। शाओचन तो उसकी इन सब बातों से तंग आ चुका था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम कितनी बकवास करते हो, बस अब चुप भी कर जाओ, हमें यहाँ से चलना है। तो कहते साथ ही ये लोग अभी यहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि तभी शांजी के पास उसके और ज्यादा ट्रैकिंग लोटस फ्लावर आ गए, जिससे तो शांजी को ये बात मालूम हो गई कि फॉरेस्ट पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए इन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। और ये कहते साथ ही ये सब लोग शांजी के फ्लाइंग लोटस पर सवार होते हुए उस फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।